नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। करोड़ लाडली बहनों को फिर मिलेगा तोहफा, अब फरवरी में आएगी अगली किस्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। जनवरी में 8वीं किस्त जारी होने जा रही है। अब 9वीं किस्त फरवरी में जारी की जाएगी। चूंकि नियम के तहत योजना की किस्त हर महीने 10 तारीख को जारी हो जाती है, ऐसे में अब अगली किस्त 10 फरवरी को आएगी। इसके तहत 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। संभावना है कि अगले हफ्ते तक इस संबंध में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए जा सकते हैं। इंदौर में 2 फरवरी को सिरपुर तालाब पर अंतर्राष्ट्रीय आयोजन। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर सिरपुर तालाब पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुख्य आतिथ्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने रविवार को सिरपुर तालाब का निरीक्षण किया। महापौर और कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से पहले सिरपुर तालाब पर बर्ड वॉचिंग के लिए व्यू पॉइंट बढ़ाए जाएं, ताकि आयोजन के दिन कोई असुविधा न हो। प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी हैं नाराज। मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी महंगाई और राहत भत्ते नहीं मिलने से नाराज हैं। इन कर्मचारियों ने सरकार को फरवरी में एक आंदोलन की चेतावनी दी थी। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर महंगाई भत्ता नहीं मिलने से अब तक इन्हें 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एमपी के तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने फरवरी में पहले धरना और फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट, किन इलाकों में बरसेंगी बदरा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का भी अटैक देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में ये सामान्य 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे है। कई इलाकों में बेहद घने कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है। आईएमडी ने सूबे के कई जिलों में कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी करा। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही एक ताजा वेदर सिस्टम सूबे पर एक्टिव हो सकता है। इसकी वजह से राज्य के कुछ हिस्से में हल्की बारिश देखी जा सकती है। इंदौर नगर निगम सड़क निर्माण के लिए एनएचए को प्लास्टिक बेच करेगा कमाई। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में इंदौर नगर निगम की ओर से एक और प्रयास शुरू होगा। नगर निगम शहर में निकलने वाले अनुपयोगी प्लास्टिक को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण इसका उपयोग सड़क निर्माण में करेगा। इसको लेकर सड़कें भी मजबूत तो बढ़ेंगी ही, साथ ही इंदौर नगर निगम को अधिक आर्थिक लाभ भी होगा। प्रयोग की शुरुआत इंदौर से होगी। सफलता मिलने पर प्राधिकरण इससे अन्य शहरों में भी लागू करेगा। 7 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र। 7 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक 6 फरवरी को होगी। इसमें सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर कार्य योजना बनेगी। साथ ही विधायकों को अलग अलग विषय उठाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक 7 फरवरी को हो सकती है। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत होने वाले कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा, द्वितीय अनुपूरक लेखानुदान और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले संभावित विषयों पर चर्चा होगी। ग्वालियर की तर्ज पर उज्जैन में 1 मार्च से शुरू होगा व्यापार मेला। ग्वालियर की तरह उज्जैन में भी व्यापार मेला लगेगा। दशहरा मैदान पर उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला 2024 की तैयारी शुरू होगी। इसके साथ ही व्यापार मेले में 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर समिट भी होगा। इसमें पर्यटन, कृषि और स्टार्टअप सेक्टर पर फोकस किया जाएगा। समिट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के निवेशक भी भाग लेंगे। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समिट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। उज्जैन में जल्द बनेगा एयरपोर्ट और एक नया हेलीपैड। सीएम बनते ही मोहन यादव ने किया था ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन को हवाई मार्ग से जोड़ने का प्रयास तेजी से शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में उज्जैन के देवास मार्ग पर स्थित दताना मताना हेलीपैड को बड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा सदावल में नई हेलीपैड बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की थी। इस पर अब अमल करना शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी भाजपा। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश भर में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। भाजपा भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अयोध्या भेजेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं का चयन कर उनका पंजीयन किया जाएगा। फरवरी माह से मध्य प्रदेश से सभी कार्यकर्ताओं की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से ट्रेनें चलाई जाएंगी और कार्यकर्ताओं का पंजीयन कर प्राथमिकता के आधार पर अयोध्या रवाना किया जाएगा। सीयूईटी की 1200 सीटों पर दाखिले की शुरू हुई प्रक्रिया। 43 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में होगा दाखिला। देश भर की 300 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की प्रवेश परीक्षा को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन दिनों पंजीयन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में पहुंच गई है। विद्यार्थियों के पास आवेदन करने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। 31 जनवरी को रजिस्ट्रेशन बंद होंगे। इसके बाद आवेदन में त्रुटियां सुधारने को लेकर 2 दिन का अतिरिक्त समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा।
नदियों के जल बंटवारे से पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के लाखों किसानों का बदलेगा जीवन। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। इस मुद्दे पर रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जयपुर में चर्चा की। इस विषय पर केंद्र सरकार के सहयोग से निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2003 में योजना बनी और नदी जोड़ो अभियान चला। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में लिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। दिल्ली में लगेगी उमरिया के आदिवासी चित्रकारों की कला प्रदर्शनी। 1 से 14 फरवरी तक हैबिटेट सेंटर में आयोजन। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के आदिवासी चित्रकारों की कलाकृतियां की प्रदर्शनी 14 फरवरी तक दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में लगाई जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सोमवार को कलाकार दिल्ली रवाना होंगे। उमरिया जिले के छोटे से गांव लोड़ा में संचालित जनगण तस्वीरी खाना आशीष आर्ट गैलरी के कलाकारों द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें बैगा, गोंड, मुरिया आदिवासी चित्र शैली के चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। कर्ज माफी पर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को किसानों की कर्ज माफी को लेकर घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नई सरकारों ने कर्ज माफी योजना को ही बंद कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी अल्पकालिक सरकार ने मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर किसान आत्महत्या में अंकुश लगाने में सफलता पाई थी, लेकिन बाद की सरकारों ने कर्ज माफी योजना को बंद कर किसानों का जीवन फिर संकट में डाल दिया। काम की खबर, राज्य में फरवरी तक लगाना है 20,000 स्मार्ट मीटर। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंदसौर में 20,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इनमें पहले चरण में उन फीडरों को लिया गया है जहां लाइन लॉस का प्रतिशत ज्यादा है, मतलब कि बिजली चोरी व अन्य मामलों में कंपनी को नुकसान ज्यादा हो रहा है। अभी तक शहर में 5900 मीटर स्मार्ट हो चुके हैं। कंपनी द्वारा पहले चरण में 12 फीडर के करीब 20,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। रेल मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। रेल में बड़े 1.5 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई पूरी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि रेलवे अधिक रोजगार के अवसर देने की योजना बनाने लगा है और 1.5 लाख पदों के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वैष्णव ने कहा 1,50,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार प्रक्रिया हाल ही में पूरी हो गई है। इसके तुरंत बाद सहायक लोको पायलट के चयन से नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये इस दिशा में पहला कदम है। उन्होंने वार्षिक रोजगार प्रक्रिया और इसके पीछे के मकसद का भी जिक्र किया। रेल मंत्री ने कहा ग्रुप डी में तकनीकी और गैर तकनीकी कैटेगरी में रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे। कार्यकर्ताओं को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएगी बीजेपी। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश भर से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। भाजपा की अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को अयोध्या भेजेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को चयन कर उनका पंजीयन किया जाएगा। फरवरी माह से मध्य प्रदेश से भी कार्यकर्ताओं की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें अयोध्या भेजा जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से ट्रेनें चलाई जाएंगी और कार्यकर्ताओं का पंजीयन कर प्राथमिकता के आधार पर अयोध्या रवाना किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई भी प्रकरण 1 साल से अधिक नहीं रहेगा लंबित। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्यालय न्यायाधीश रवि मलिमठ ने कहा कि हाईकोर्ट के विजन 2047 की घोषणा भी है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। उन्होंने आशा जताई कि मध्य प्रदेश न्यायपालिका एवं न्यायिक समुदाय वर्ष 2047 को सहयोगात्मक रूप से मनाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मध्य प्रदेश में कोई भी प्रकरण उसके स्थगित स्थिति के 1 वर्ष से अधिक समय तक लंबित न रहे। शिवराज सिंह चौहान लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ये दावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को राजधानी भोपाल में मीडिया के सवालों के जवाब में कहा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर कहा कि शिवराज ने अच्छा काम किया, इसलिए उन्हें 3 बार सीएम बनाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर कास्ट को न्याय देना था, इसलिए वे ओबीसी चेहरा सामने लाए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आएंगे, आगे मंत्रिमंडल में आएंगे, कैबिनेट मंत्री बनाकर उनका आदर पीएम मोदी करेंगे। उज्जैन में विक्रम व्यापार मेले को लेकर अधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर उज्जैन में 1 महीने से अधिक समय के लिए विक्रम उत्सव और विक्रम व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर अधिकारियों ने गाइडलाइन भी बना दी। इस गाइडलाइन और नियमों का पालन करने वाले व्यापारियों को व्यापार मेले में हिस्सेदारी का अवसर मिलेगा। यह व्यापार मेला 1 मार्च 2024 से शुरू होकर 9 अप्रैल तक चलेगा। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि विक्रम उत्सव और व्यापार मेले में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मोदी सरकार पेश करेगी 1 फरवरी को अंतिम बजट।
केंद्र की मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में होने वाले, इसलिए ये पूर्ण बजट न होकर अंतिम बजट होगा। सरकार के अंतिम बजट को लेकर युवाओं ने मीडिया से अपने मन की बात साझा की। युवाओं ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए। 10 साल के इन कार्यकालों में बजट में हर बार किसान, व्यापारी और अधिकारी कर्मचारी का ही ध्यान रखा गया, जबकि हर बजट में बेरोजगार युवाओं की अनदेखी हुई है। नर्मदा नदी में मशीनों से निकाली जा रही रेत, माफियाओं पर नहीं हो रही कार्यवाही। नर्मदा नदी में रेत का अवैध कारोबार रोकने में जिला प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रेत माफियाओं के आगे प्रशासन की कार्यवाही भी करागत साबित नहीं हो पा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों की दबिश से पहले ही रेत माफिया चकमा देकर भाग निकले। अब तक कोई बड़ी कार्यवाही इन लोगों पर नहीं हो सकी। माधांता थाना अंतर्गत नृसंग कुंड से लेकर बिल्लौरा तक रेत माफिया नर्मदा नदी में पनडुब्बी मशीनों से लगाकर रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। शहर में 23 रूट्स पर ही चल सकेंगे ई रिक्शा, राजवाड़ा पर बंद रहेगा प्रवेश। शहर में संचालित 8000 से अधिक ई ऑटो रिक्शा अब निर्धारित और रूट पर ही चलेंगे। यातायात और परिवहन विभाग ने इसके लिए 23 रूट और 8 सब रूट चिन्हित किए। जल्द इन रूट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की जाएगी। रूट के अनुसार ई रिक्शा की कलर कोडिंग होगी। वहीं राजवाड़ा क्षेत्र ई रिक्शा मुक्त रहेगा। कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को इंदौर के यातायात सुधार को लेकर बैठक आयोजित की गई। अयोध्या की तरह हिंदू पक्ष का होगा अगला कदम, आज से की इसकी शुरुआत। ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट के एक और प्रार्थना पत्र देगा। इसके माध्यम से परिसर स्थित सील वजूखाने का एएसआई से सर्वे कराने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य पुख्ता साक्ष्य एकत्र करने के लिए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि जैसे खुदाई की मांग भी की जाएगी। हिंदू पक्ष से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शनिवार को कहा कि आज 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देंगे। इसके जरिए सील वजूखाने के वैज्ञानिक पद्धति के सर्वे का अनुरोध भी किया जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार शपथ ग्रहण करने पर नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में बिहार प्रगति, विकास और जन कल्याण के लिए कीर्तिमान स्थापित रहेगा। इसके साथ ही सीएम मोहन ने बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी बधाई देते हुए कहा कि आगामी कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप दोनों निश्चित ही बिहार को बेहतर और विकसित बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर करा बड़ा खुलासा। मोहन यादव के मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान को जब भाजपा ने साउथ की जिम्मेदारी दी तो इस तरह के कयास लगाए जाने लगे। चर्चाएं इस तरह की चली कि शायद अब शिवराज सिंह चौहान करियर ढलान पर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले रविवार को भोपाल में थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा खुलासा किया।